हाय एवरीवन, मैं वापस आ चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक बार बनारस से वापस आऊंगी तो आप लोगों से खुल के बात करूंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन में हम लोग रहे हैं। ये ना 2-3 अगर मैं सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो मैं नहीं बता पाती आपको। अगर मैं आपको ये बात बनारस में शुरू करती जब हम लोग अस्थि विसर्जन के लिए गए थे तो मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ना बड़ा दिल से आप लोगों से इस बारे में बात करनी है। हो सकता है मेरी कई बातों के सेंस ना भी निकले, क्योंकि आप जो फील करते हो ये जरूरी नहीं है कि सारे ही वो ही फील कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स आपको जरूर बता रही हूँ। आप लोग तो जानते हो कि चेरी या हमारे कोई भी बच्चे हमारे लिए डॉग्स नहीं है, हमारे लिए वो हमारे बच्चे हैं। और चेरी को मैं हमेशा मेरी बेटी बोलती थी। तो अपने बच्चे को लूज करना एक पेरेंट के लिए कैसा होता है, वो एग्जैक्टली मैं वही फील कर रही हूँ। उसका दुख क्या होता है, उसकी तकलीफ क्या होती है, अपने बच्चे का जाना किसको बोलते हैं, चाहे वो ह्यूमन का बच्चा जाए या डॉग्स का, फीलिंग सेम होती है। बहुत सारे ह्यूमंस इस बात से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे ह्यूमंस इस बात को बिल्कुल नहीं समझेंगे जो डॉग लवर्स नहीं है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जो डॉग लवर्स हैं या नहीं भी हैं, तो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि जो मैं आज बोलना चाहती हूँ वो मेरे दिल में ना बहुत दबी हुई है चीजें। इस वक्त के लिए ना मैं वेट कर रही थी कि ये वीडियो मुझे कब बनाने के लिए मिलेगा। अविनाश है नहीं और मुझे ये पूरा मौका मिला कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि फिर पता नहीं कब ये बातें हो पाएंगी आप लोगों से। और सारे वीडियो को ना आप एक इंसानियत के नजर से देखना। जो शायद कुछ लोग बैठे होते हैं, आई नो, सिर्फ मुझे ट्रोल करने के लिए, या फिर उनके अंदर बहुत हेट्रेड है, वो भी लोग आज थोड़ा सा ध्यान से देखना वीडियो। चेरी के लिए जो मैंने किया वो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए करता है। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी ये कहा कि चेरी के लिए आपने बहुत किया, आप जितना भी कर लो वो बहुत कम है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए वही करता जो मैंने अपनी चेरी के लिए किया। चेरी का जब हम लोगों को मालूम पड़ा था आज से 5-6 महीने पहले कि उसको स्टेज 4 किडनी फेलियर है, तो हमारे ना पैरों से जमीन निकल गई थी। और वो भी वीडियो आपको याद होगा कि मैं बहुत रोई थी। और उस दिन मैंने ना ऊपर वाले से बोला था, मैं आपसे चेरी को छीन के रहूंगी। मुझे चेरी का वो वक्त मेरे साथ चाहिए। मेरे लिए वो 16 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं उसके साथ। मुझे मेरी बच्ची को कुछ दिन और दे दो, मुझे मेरे पास, मतलब चेरी को मेरे पास कुछ दिन और चाहिए मुझे, ताकि मैं उसका और ध्यान रख सकूं, जो मैं नहीं कर पाई हूँ ऑल दीज ईयर्स। क्योंकि आप लोगों ने वो जर्नी नहीं देखी ना, क्योंकि आपने चेरी को सिर्फ मेरे व्लॉग्स के जरिए जाना है। मेरी जर्नी उससे पहले बहुत ज्यादा लंबी रही है, चेरी के साथ, कोको के साथ, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी थी। आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, शूटिंग्स करती थी, फिर वापस आती थी। तो वो मेरा टाइम, क्योंकि मुझे मेरे डॉग्स को भी अच्छी लाइफ देनी थी। आई वॉज योर ह्यूज लवर डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी भी चीज के लिए बोल लो, मैं हूँ। उसमें कोई शक और उसमें कोई वाली बात है नहीं। तो मैंने ना हमेशा वो वाला टाइम निकाला जहाँ पे मैं आ रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, और अगले दिन फिर मुझे शो के लिए निकलना है, फिर वापस आ रही हूँ अगले दिन शो के लिए। अगर आपने वो टाइम मेरा देखा होता तो आप कहते हाउ डू यू हैंडल संभावना, वो कैसे हैंडल करते। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने मुझे तब देखा जब शायद मेरा काम बहुत कम हुआ था, या मैं काम ना के बराबर कर रही थी, या बहुत कम कर रही थी, फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों ने मेरा फिर बच्चों के साथ वो बॉन्ड देखा, तो बच्चों के साथ मुझे वो टाइम मिला। लेकिन ये वाला जो टाइम था ना, मैंने लिटरली मेरे पप्पा को बोला कि ये टाइम मैं आपसे खींच के रहूंगी चेरी के लिए, और मुझे नहीं पता, मैं मेरे बच्चे को कुछ भी करके ठीक करूंगी। अविनाश एंड मी, वी डिड एवरीथिंग वी कुड। चेरी को चाहे, और उसका किडनी का क्या होता है, और आप लोग भी समझ लो, किडनी प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर ऐसी चीज है जो रिवर्स नहीं हो सकती है। इफ इट्स अक्यूट, तो वो अभी हुई है किसी रीजन से, तो वो शायद रिवर्स हो सकती है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक है तो ये रिवर्स नहीं हो पाएगी। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। डू यू अंडरस्टैंड? ये सब डॉग पेरेंट्स सुन लो अच्छी तरह से, ये प्रोग्रेसिव है। और डॉग्स की एज 1 साल का अगर बच्चा है तो वो 7 साल की ह्यूमन एज है। तो आप चेरी की मान लो 16 साल की अगर वो थी, तो उसकी ह्यूमन एज कितनी होगी, आप अंदाजा लगा लो। हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट सिर्फ होता है कि आपको उसको सलाइन देना है, सलाइन देना है, उसकी किडनीज क्लियर होंगी। लेकिन क्या हो रहा था, उसकी किडनीज तो क्लियर हो रही थी, उसका क्रेटिनाइन 12 से 13 से हम लोगों ने 4 तक भी पहुंचाया, और वो ठीक हो गई और वो खेलने लग गई। आपने उसको देखा होगा कि उसको, आपको लगा ही नहीं होगा कि इस बच्चे को कोई तकलीफ है। आप लोगों को शायद लगा होगा कि ये झूठ बोल रहे थे, ये तो झूठ है, ये हो ही नहीं सकता, बच्चा तो इतना पागलों की तरह खेल रहा है। क्योंकि चेरी एंड तक भी खेलती रही, ठीक है। फिर उसका क्रेटिनाइन बढ़ा,
फिर हमने सलाइन दी, फिर ऐसा हो गया कि सलाइन हमको घर पे भी देनी आ गई। जब तक वो बॉडी में जाती थी तो वो मैं घर पे देनी, हम लोगों को सबको आती थी अच्छी तरह से। जब उसको सलाइन वेन में देनी होती थी तो उसके लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और वो एक लंबा प्रोसेस होता है। ये सब हम लोगों को करना आ गया था और ये देख के हम लोग चेरी को बिल्कुल सही चला रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था इसके बीच में, चेरी का जो यूरिक एसिड बोलते हैं या यूरिया बोलते हैं, यूरिक एसिड आई थिंक, वो बार बार ऊपर जा रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 पे होना चाहिए तो वो सडनली 50 पे नहीं होता, 16 पे होना चाहिए, सॉरी, तो वो हमें 100 पे दिख रहा है, 150 पे दिख रहा है। तो डॉक्टर का कहना ये था कि संभावना इट इज नॉट द क्रेटिनाइन लेवल्स ओनली विच किल्स द डॉग, इट इज ऑल्सो द यूरिया लेवल, यूरिक एसिड लेवल। तो अगर वो कम नहीं हुआ तो वो डॉग की जान जा सकती है, और वो कम नहीं हो रहा है तो बेसिकली टॉक्सिन्स बिल्ड हो रहे हैं उसके अंदर। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर एज, वो मेरे को डॉक्टर हमेशा बोलते थे, सारी डॉक्टर्स जितने भी डॉक्टर्स थे वो बोलते थे वी कांट बिलीव दैट चेरी 16, बिकॉज वो वहां जाके उनके भी वहां पे बॉल ढूंढती थी, खेलती थी, भौंकती थी, सबको बताती थी कि मैं आ गई हूँ, आई अराइव्ड। तो चेरी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रही है, और बिकॉज चेरी बिल्कुल मेरी तरह रही है, मेरी नेचर भी ऐसी है जैसी चेरी की थी, प्लेफुल, एनर्जेटिक, कुछ भी करना, बताना नहीं, खड़े हो जाना दोबारा से, और चेरी वो करती रही। बट अनफॉर्चुनेटली जब जो एज होती है ना उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो बढ़ती है। और अगर ह्यूमन एज अगर वो 103 या 107 साल की मान ले तो उसके अंदर कितना ही दम होगा, सोचो। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे बहुत गंदे कमेंट्स किए इस दौरान भी। मैं बहुत हैरान हूँ, गॉड ब्लेस यू, जिन लोगों ने भी मुझे बहुत गंदे कमेंट्स उस वक्त भी किए जब चेरी चली गई, कि ये तो दुबई गए थे, ये तो दुबई, इनको तो दुबई घूमना था, मुझे दुबई घूमना था। दुबई इज द लास्ट प्लेस जहां पे मैं जाना चाहती हूँ। पहली बात, आई वेंट टू दुबई फॉर माई इन लॉज, क्योंकि मैं एक तरफ चेरी की स्टेट देख रही थी जो कि बहुत बुरी नहीं थी, सलाइन से सब कुछ चल रहा था। जो आपने उसको ज्यादा खड़े होते हुए नहीं देखा वो बिकॉज उसको अर्थराइटिस था, तो हम उसको खिलाना बंद करा था हमने। दुबई जाने के 15 दिन पहले से, वो वैष्णो देवी के टाइम से ही हमने उसको खिलाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो भागते भागते उसका पैर मुचक गया था, और हमने सोचा कि लेट अस जस्ट ब्रेस्ट, आर्थराइटिस है, मुझे आर्थराइटिस है, उसको भी आर्थराइटिस था, तो उसका पैर मुचक गया, हमने उसको खिलाना बंद कर दिया था। तो जो आपने देखा ना, दुबई से आई और चेरी चल के मेरे पास नहीं पहुंच पा रही थी, इट वॉज नॉट कि उसकी तबीयत खराब थी, उसका पैर काम नहीं कर रहा था, और इसलिए मुझे जाके उसको गोदी में लेना पड़ा। रेस्ट आपको मैं बता दूं कि जब मैं दुबई गई, जो कि ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ मैं नहीं जाना चाहती थी, बट जाना पड़ता है, कई चीजें आपको अपने लिए नहीं लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए करने पड़ते हैं, अपने हस्बैंड की खुशी के लिए करने पड़ते हैं, वो हमने किया, मैंने किया, ना चाहते हुए भी मैं दुबई गई। और दुबई में आपको बता दूं, 10-12 मिनट के व्लॉग से आप मुझे जज मत करो, दुबई में पूरा टाइम मैं वीडियो कॉल पे होती थी, देखती रहती थी। घर पे अगर चेरी है तो चेरी क्या कर रही है, पूरे टाइम कैमरा। वसीम चेरी को लेके डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर से यहाँ से ले जाने से लेकर वहां सलाइन लगने तक से लेकर घर आने तक मैं वीडियो कॉल पे हूँ। मैं क्या एंजॉय कर रही होंगी आप मुझे बताओ। लेकिन फिर भी आई मेड श्योर कि मेरे इन लॉज खुश रहे। उनको भी ये लग रहा था कि पूरा टाइम तो ये फोन पे ही है, लेकिन मैं क्या करती, पूरा टाइम मुझे फोन पे होना था। मैं वहां जरूर थी फिजिकली, लेकिन ना मेरी सोल, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ मेरे बच्चे के पास यही था। एंड आई मेड श्योर कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी यहाँ पे गलत तो नहीं हो रहा। और वसीम के पास भी मैंने चेरी को इसलिए छोड़ा था बिकॉज चेरी वसीम के साथ कंफर्टेबल थी। ऐसे अचानक मैंने नहीं छोड़ दिया कि कोई भी ले जाएगा और कोई भी उसको जले, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। अपने बच्चे के साथ मैं कर सकती हूँ। अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं पेट पेरेंट अच्छी नहीं हूं तो मेरा ये मानना है कि कोई भी नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए बेस्ट किया है। वसीम सिमरा मेड श्योर कि वो हर वीडियो कॉल पे वो मुझे साथ में लेते रहे। ये मैं आपको ना डिटेल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत गंदा भी लिखा मेरे लिए। वो जान के मुझे दुख नहीं हुआ, वो जान के मुझे ये लगा कि ओ माय गॉड, दुनिया बहुत ज्यादा गर्त में है। कुछ लोग हम हमारी प्रॉब्लम सोच रहे हैं, ये लोग जो लिख रहे हैं ये ज्यादा गर्त में है, ये ज्यादा तकलीफ में है कि उनको मेरा हर काम किया हुआ अच्छा काम भी बुरा लग रहा है। बुरा काम अगर हो जाए तो वो क्या ही कर देंगे। अगर मेरे अच्छे काम पे भी उनको बुरा बताना है तो मेरे बुरे काम पे तो मुझे फांसी दे देनी चाहिए। आज इस सोशल मीडिया का ये हाल हो गया है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है ये बहुत डेंजरस हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं हर सच्चाई आपको बताऊंगी कि मेरी बच्ची जो रुकी हुई थी ना, वो इसलिए नहीं रुकी हुई थी कि दुबई से हम आ जाएं और उसके बाद उसकी जान चली जाए। दुबई से हम लोग आए हैं, वो एब्सोल्युटली ठीक थी। अगले दिन मैंने उसकी ग्रूमिंग सेशन किया, वो चलने लग गई थी। आपने खुद देखा, कुछ था ही नहीं,
कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम है। एंड मैंने जाके डॉक्टर को थैंक यू कहा, मैंने कहा थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बताया कि इसके पैर वैर से ये बाल निकलवाओ, इसकी ग्रूमिंग कराओ सो दैट शी फील्स बेटर, और ये चल रही है बहुत अच्छी तरह से। उसके अगले दिन मैंने देखा सडनली कि चेरी में हिम्मत नहीं है, वो उठने की कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं रही है, कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं रही है। और फिर मैंने देखा वो उठते उठते उसने यूरिन पास कर दिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट अलार्म मेरे लिए, क्योंकि चेरी ने घर पे कभी सुसु नहीं किया। मैंने जब वो देखा, मैंने चेरी को उठाया और मैं बहुत घबरा गई कि चेरी कुछ भी कर सकती है, ये नहीं कर सकती। मैं उठाया, चेरी को चलाया। जब मैं उधर गई, मैं देख रही थी, मैं सिर्फ इधर उधर जाके ये देख रही थी कि चेरी मेरे पास आ रही है, कैसे आ रही है, क्या वो चल रही है ठीक तरह से। मैंने लिटरली ये देखा कि चेरी लॉस्ट हर आईज। वो दीवारों से टकरा रही थी, वो जा रही थी दीवारों से टकरा रही थी, मुझे ढूंढ रही थी। स्मेलिंग पावर थी उसकी, जिस वजह से वो मुझे सूंघ पा रही थी कि मम्मी इधर नहीं इधर है, लेकिन वो जहां जा रही थी वो टकरा रही थी। एंड आई रियलाइज्ड कि एक दिन, मे बी 2 दिन के अंदर उसकी आंखें चली गई हैं। और ये करती है किडनी से सारी आपके सारे ऑर्गन्स रिलेटेड हैं, आपका बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। उसकी आंखें गई, वो बड़ा शॉकिंग दिन था हमारे लिए। और ये उसकी डेथ के 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की नहीं, सॉरी 3 दिन पहले की बात है उसकी डेथ से। उसने देखना बंद किया। उस रात मैं पूरी रात जगी रही, क्योंकि मैंने चेरी को बार बार उठाया, लिटाया, उसको देखती रही, उसका यूरिन पास होता गया। मैं डायपर्स चेंज करती गई उसके अंदर से। तब तो डायपर भी नहीं थे एक्चुअली, तब सिर्फ वो जो कंबल थे, बार बार मैं कंबल निकाल रही थी कि सुबह वॉश हो जाएंगे और विल सी कि क्या कर रहे हैं। उसके अगले दिन जब हम लोग सलाइन लगाने गए हैं उसको, तो वो पेनफुल प्रोसीजर नहीं था, उसके लिए बहुत पेनलेस था। वो सबसे छोटी नीडल वो उसको करते थे पोक, और उससे उसको पता भी नहीं चलता था कि सलाइन है, जो आरएल उसको चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, उसको पता भी नहीं चलता था। लेकिन मैंने देखा कि उसको मैंने लिटाया है लेकिन वो उठी नहीं है। और यहाँ से सारे मेरे अलार्म क्लॉक्स जो होते हैं ना, वो सारे बजने लग गए। खतरे की घंटी वहां से मुझे दिखने लग गई। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज चेरी नॉट रिएक्टिंग। ये चेरी क्या कर रही है, ये देख रही है मुझे लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रही है। हम फिर वापस लेके आए, फिर शाम को डॉक्टर के पास लेके गए। शाम को डॉक्टर ने उसको थोड़ा सा एनर्जी के लिए, एक आरएल होता है, एक आई डोंट नो डीएक्सएल या डी आई डोंट नो, एनर्जी के लिए शायद ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कुछ दिया, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत खत्म हो गई थी। और वो सब दिया। हम लोग घर पे लेके आए। और इसी के बीच में अविनाश की दुपहिया जो थी, अब आप मुझे बताओ, कई लोग मुझे बोलते हैं कितने इनसेंसिटिव लोग हैं, कि चेरी बीमार थी और ये सेलिब्रेट कर रहे थे। वो सेलिब्रेशन आपको आज मैं पूरा बताऊंगी कि वो सेलिब्रेशन क्या था। हमने चेरी के जाने के एक दिन पहले दुपहिया लगाया। हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, वापस आए, हमने दुपहिया स्टार्ट करी ना बेटा, हमने दुपहिया स्टार्ट करी। हमने आधी देखी, तब तक राहुल आया। राहुल केक लेके आया अविनाश के लिए। और मैंने कहा कि मैं ना इस समय सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे चेरी को फटाफट डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाना है। और चेरी तब सुध बुध खोने लग गई थी, बिल्कुल खोने लग गई थी। मैं लेके आई और उस रात चेरी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब मैं रात को उठ को बैठ के करवट बदल रही थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब करवट बदल दी है और वो सोई हुई है, करवट बदली है और वो सोई हुई है, वो हिल नहीं रही है। और जो लास्ट डे था, सोचो मेरे हस्बैंड का, अविनाश का इतना बड़ा वेंचर, जिसके लिए उसने सालों मेहनत करी थी, वो उसका मेरे ख्याल से 3-4 एपिसोड और रह गए थे हमारे देखने। और मैं ऐसे आपको बताती हूँ मेरा एग्जैक्टली क्या होता। ये मैं अविनाश का एपिसोड देख रही हूँ और ये मैं चेरी को देख रही हूँ, और फिर अविनाश का एपिसोड देख रही हूँ, फिर मैं चेरी को देख रही हूँ। और अंदर मेरे क्या चल रहा होगा, सिर्फ आप खुद फील करना कि ये मेरे अंदर क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको। अविनाश उठा, अविनाश ने बोला कि तुम ना वहां देखना बंद करो, मैं अब चेरी के पास बैठा हूँ, ऐसे चेरी के पास, और चेरी को ऐसे सहला रहा था। उसने कहा तुम एपिसोड देखो, मैं चाहता हूँ तुम, क्योंकि तुम सही तरीके से क्रिटिक हो, तुम सही तरीके से एपिसोड देख के मुझे बताओ। दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट वेंचर संभावना, आई वॉन्ट यू टू सी इट प्रॉपरली। लेकिन मेरे अंदर ना 2 चीजें चल रही थी। मेरे पति की सक्सेस, इम्पोर्टेंट एक चीज का रिलीज होना, जिसकी बहुत साल से वो मेहनत कर रहा है, और एक तरफ मेरी बच्ची जो वहां पड़ी हुई है, जिसका मेरे को खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। ये दोनों चीजें मेरे साथ चल रही थी। मैं सेलिब्रेट क्या करती। एनीवे, दुपहिया कंप्लीट हुई, ब्लॉग भी आपने देखा। हम लोगों ने बहुत ये कर रहे थे, और आपको उसके बीच नहीं पता कि चेरी को उस दिन चेरी को मॉर्निंग में भी फिट्स आए, डॉक्टर के पास फिट्स आए थे। एंड आई गॉट स्कैर्ड कि क्या हुआ ये। तो डॉक्टर ने बोला जो क्रेटिनाइन है इसका सर पे चढ़ा है, बिकॉज क्रेटिनाइन इसका बहुत बढ़ गया है। एवरीडे हम लोग सलाइन दे रहे हैं, क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, एवरीडे सलाइन दे रहे हैं, लेकिन क्रेटिनाइन बढ़ता ही जा रहा है, अब वो कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किडनीज गिव अप कर रही है उसकी,
किडनीज गिव अप कर रही है संभावना। सो क्रेटिनाइन की वजह से इसको सीजर्स आ रहे हैं, मतलब फिट्स आ रहे हैं। ये मॉर्निंग में हुआ था। उसके बाद हमने पूरी दोपहिया कंप्लीट करी है और उसके बीच में भी उसको अविनाश सहलाता गया और हम लोगों ने दोपहिया कंप्लीट करी। ये अविनाश वेरी नाइस। चेहरे पे मैं खुशी लेके, और अंदर कितनी तकलीफें थी मैं तो क्या ही बताऊंगी आपको। मेरा भगवान जानता है, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, मेरा भगवान जानता है। बस वो कंप्लीट करके केक काटा। मैंने तो खाया नहीं, आई थिंक सब आपस में खा रहे थे, सब चेन बना के आपस में खा रहे थे। और ये जब हो रहा था ना, तो आप मुझे शायद ध्यान से देखना उस वीडियो में जाके, मैं बार बार चेरी को देख रही थी। आपको देखने वालों को ये लगा, कई लोगों ने ये भी बोला कि चेरी देखो बेचारी नीचे पड़ी है और ये लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा बच्चा नीचे पड़ा है और मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये जिन लोगों ने भी कहा है, जिन लोगों ने भी गंदा कहा है, जिन लोगों ने चेरी को लेकर और मुझे लेकर गंदा कहा है, कर्मों का हिसाब ना हमको यही देना है। जैसे मैंने भी कर्म किए होंगे, मेरे को हिसाब यही देना है। तो जो ये जिन्होंने 2% लोग ही है, वो 2%, सारे लोग तो चेरी को बहुत प्यार करते थे और आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये कही है ना बातें, आप लोग तैयार रहो, क्योंकि मेरे अगर अंदर से आह निकलेगी ना, तो वो लगेगी जाके, वो उन लोगों को लगेगी जिन्होंने मुझे गंदा कहा है। यहाँ से सेलिब्रेशंस खत्म हुई और आप देखो कि चेरी ने उसके बाद हमें सेलिब्रेशंस के लिए, मतलब सोचो उस बच्ची ने पूरा हमें वो टाइम दिया। सक्सेस मैं पापा को दूंगी अपने, मेरे पापा डिजर्व करते हैं। मेरी मम्मी ने उनका हार्ड वर्क देखा है, वो डिजर्व करती हैं ये। उसने हमें पूरी सीरीज देखने दी, उसने हमसे कैसे भी कटवाया केक, लेकिन कटवाया केक। एंड उसके बाद वो व्लॉग उतना ही है ना। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ एबनॉर्मल दिख रही है मुझे चेरी। मैं चेरी के पास जाके बैठ गई जल्दी से। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं है, नमस्ते कर दिया था सबने। और चेरी यहाँ पे लेटी हुई थी। मैं कहा चेरू सब ठीक है। एंड उसके फिट्स स्टार्ट हुए। उसके बाद उसके फिट्स में वो ये ऐसे ऐसे कर रही थी। और उसके बाद उसने कुछ तो मुझे ऐसा लगा, मुझे कहा मुझे जल्दी गोदी में ले लो। और मैंने उसकी डायपर शीट्स के साथ ही उसको ऐसे गोदी में लिया। उसका सर यहाँ था, उसके पैर यहाँ थे। मैंने इसको गोदी में लिया है और उसको 3 बार उसने लिटरली जबान को ऐसे करके, जैसे होता है ना कि ऐसे 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 3 बार मुझे कुछ बोली है। 3 टाइम्स, थ्राइस मुझे कुछ बोली है। एंड आई सॉ हर लीविंग। मेरी गोद में गई है, ऐसे नीचे पड़ी हुई गोद नहीं गई, वो मेरी गोद में। और मैं चिल्ला रही हूँ कि गंगा जल लाओ। मम्मी ने गंगा जल ला के उसके मुंह में डाला जल्दी से। एंड शी लेफ्ट। और वो मुझे देखती रही। वो मुझे कुछ बोली 3 बार, मुझे कुछ पता नहीं है वो क्या बोली। उसके बाद उसका यूरिन निकल गया एंड दैट वाज इट। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चीजें करी गई, हमारा क्या हाल हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताना चाहती। ये तो सारी चीजें मेरे अंदर है, ये मैं क्या बाहर निकालूं। लोग इतना कुछ गंदा बोलते हैं मेरे लिए, तो बहुत जल्दी बोल देते हैं मेरे लिए, तो बहुत जल्दी जज होती हूँ। मैं डोमिनेटिंग भी हूँ, मैं सबको डोमिनेट करती हूँ। मैंने जिंदगी में ना बहुत चीजें लूज करी हैं। स्टार्टिंग विद माई फादर, देन माई कोको, लास्ट ईयर माई मदर, देन माई ओन मिसकैरेज। ये तो सब लोग भूल गए, बड़े आसानी से भूल गए। और हाँ, मैं एक और चीज बताती हूँ मिसकैरेज के बीच में। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जिस दिन मुझे कंफर्म था मेरा ट्रांसफर हुआ प्रेगनेंसी, तो उसके बाद ही 15 दिन के बाद ही पता लगती है। उसी दिन से, उसी रात से चेरी को उठाना शुरू कर दिया मैंने। चेरी की तबीयत उसी दिन हमको मालूम पड़ी कि किडनी प्रॉब्लम हो गया है। उस दिन से चेरी को रोज डॉक्टर के पास ले गई। आई वॉज प्रेग्नेंट। चेरी की पूरी हालत में चेरी को हम पूरा हैंडल करती रही। आई वॉज प्रेग्नेंट देन, एवरीथिंग वॉज ओके। मैं मेरी स्कैन्स भी करा रही थी, चेरी की भी करा रही थी। ये सब आपको पता नहीं है, बहुत कुछ हो रहा था। और मैंने कहा अब देखा जाएगा। मेरी चेरी के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी कि मेरे को उठाना पड़े या मुझे बिठाना पड़े या मेरे को कैसे मुड़ना पड़े। फिर अविनाश ने इस रीजन से ड्राइवर रखा, लेकिन फिर भी मुझे उठाना तो पड़ता था क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं आती थी, वो मैं ही चाहिए थी। हर जगह डॉक्टर के पास मैं ही बैठती थी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। तो मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तो बीच में जैसी चेरी की थोड़ी तबीयत ठीक हुई, मेरा मिसकैरेज हो गया। और मिसकैरेज की वजह चेरी नहीं थी, मिसकैरेज की वजह बहुत सारी और गलतियां थी, मेरी नहीं। और मैं किसी और की अभी बोलूंगी नहीं, क्योंकि उस चीज में मैं जाना ही चाहती। क्या चीज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, उन सब चीजों पे नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा मिसकैरेज हुआ। सो पीपल हु आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, माय फादर, माय मदर, माय कोको, माय ओन मिसकैरेज एंड नाउ चेरी। 5 चीजें। कितनी बार बंदा गिर के उठता है, आप मुझे बताइए कितनी बार। मैं कितनी बार गिरी हूँ और किस
तरह से गिरी हूँ और मैं एक जगह लेटी हूँ तो मैं रात तक लेटी ही रही हूँ। आप लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है मैं किस स्ट्रेस से और एंजाइटी से निकली हूँ। लोग जो मजे ले रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन सी एंजाइटी से निकली हूँ। बट आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स नॉट दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ये सिचुएशंस ने ना, ये बॉडीज, पापा की बॉडी, मम्मी की बॉडी, कोको की बॉडी, चेरी की बॉडी, मेरे बेबी को तो मैं नहीं देख पाई। अविनाश ने मेरे को दिखाई नहीं, आज तक पिक्चर भी नहीं दिखाई कि कैसा था क्या था, मुझे नहीं दिखाता। वो उसके पास है, मेरे को नहीं दिखाता। तो ना मैं अब इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना, इन चीजों ने मुझे, मेरे पापा मुझे हमेशा बचाते थे इन चीजों से कि मैं ना डॉली को, मेरे डॉली बोलते थे मेरे को, मैं डॉली को ना डेड बॉडीज नहीं देखने दूंगा। मेरी बच्ची ना बड़ी सेंसिटिव है, वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि मैंने एक बार बॉडी देखी थी और मैं बेहोश हो गई थी मैं। तो मेरे पापा ने मेरे को बड़ा नाजों से पाला और उन्होंने मेरे को इन चीजों से बड़ा दूर रखा कि मेरी बच्ची बहुत सेंसिटिव है, बड़ी इमोशनल है, कुत्तों के लिए इतनी इमोशनल हो जाती है, पागल हो जाती है, बचपन से ऐसी हूँ। तो मैं मेरी बच्ची को ना ये सब नहीं देखने दूंगा। सबसे पहली बॉडी पास से हार्ट अटैक के बाद मेरे पापा की देखी मैंने, मेरे पापा का क्रियाक्रम पूरा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी मदर का देखा, मेरे डॉग्स का देखा। अब और क्या क्या ही देखना है। और जो ट्रोल कर रहे हैं लोग मुझे, अगर मेरे वीडियोस पे नहीं तो दूसरे के वीडियोस पे जाकर मेरे बारे में गंद बोल रहे हैं, उनको कितनी शर्म आनी चाहिए। उनको एक बार बैठ के सोचना चाहिए अपने बारे में कि हम क्या पाप कर रहे हैं, हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं आपको हंसती हुई दिखती हूँ वीडियोस में क्योंकि मैं आपको हंसाना चाहती हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें हैं और रहेंगी जिन चीजों से मैं निकली हूँ। मैं बॉडीज देख के डरती नहीं हूँ। जो लड़की बॉडीज देख के कांप जाती थी, अब मैं किसी की बॉडी देख के डरती नहीं हूँ। जो मणिकर्णिका घाट पे आई वॉन्टेड टू स्पेंड 5-6 घंटे, मेरे को बिठा देते, मैं बैठ जाती और मैं सब बॉडीज को आराम से देखती, क्योंकि सत्य वही है, सच्चाई वही है जिससे हम भागते हैं। और अब मैं क्या भागूंगी, मैंने बहुत अपनी ही फैमिली में बहुत कुछ देख लिया। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं, और आज ये चीज बहुत क्लियर बता दूं, साफ साफ आप लोगों को बता दूं, मेरा अपना कोई नहीं है। मेरा अगर अपना कोई है तो वो एक इंसान है और वो है अविनाश। अविनाश मेरी सपोर्ट पे हमेशा खड़ा है। आई विल नॉट डिनाई कि उसके पेरेंट्स मेरे लिए करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, जितना भी कोशिश करते हैं। मैं भी उनको, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ, तो मैं उनमें बहुत कुछ देखती हूँ और उनके साथ बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो, कि ऐसा होता है कि मेरे सास ससुर अच्छे हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को भूल जाऊंगी। मैं अपने फादर को आज भी मिस करती हूँ, रोज याद करती हूँ। अपनी मदर का मैं नहीं बता सकती मेरे को क्या फील होता है, और अपना भी नहीं बता सकती कि मैं किस स्टेट से निकल रही हूँ। ठीक है, तो जब भी आप मुझे ओवरली लाउड देखते हो या आपको ऐसा लगता है कि बहुत अग्रेसिव है, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं लाउड हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना, मेरे पापा ने मेरे को ऐसा तैयार किया कि मेरी शेरनी बच्ची है। शेर नॉट इन द सेंस कि मैं मरी हुई बॉडीज देखूंगी तो मैं बहुत शेर बन जाऊंगी, वैसा नहीं, लेकिन फाइटर इंस्टिंक्ट मेरे अंदर पैदा रखी कि कहीं हार नहीं मानना। डॉली तू गिरेगी ना, तुझे फिर उठना है, मेरे को याद रखना, तू मेरे को याद रखना। और मेरे फादर की एक एक बातें मुझे याद है आज तक, और मैं मेरे फादर को लाइफ में कभी ना कभी वापस आते हुए देखना चाहती हूँ। मैं फादर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मैं अपने हैप्पी व्लॉग्स में आप लोगों को कभी बोलती नहीं हूँ क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। मैंने इतने इंजेक्शंस लिए बीच में, मैं इतनी मोटी हो गई, मुझे लोगों ने इतना गंदा गंदा उसमें भी लिखना शुरू कर दिया। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। इतने सारे IVF, इट्स नॉट इजी। तो आप बहुत सारी चीजों से निकलते हो तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो या बुरे इंसान बनते हो, और मैं एक अच्छा या बुरा तो पता नहीं, लेकिन एक इंसान बनना पसंद करूंगी। और इंसानियत हमें यही समझाती है कि दूसरों के लिए केयर करो, दूसरों को प्यार करो। जो हमारे अराउंड एनिमल्स हैं, जो भूखे जानवर हैं, उनको खाना दो, उनको प्यार करो। और मैं अपनी ताउम्र ये करती रहूंगी। बच्चा होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता है अब, क्योंकि उसके लिए अब मैं कुछ नहीं करूंगी। बहुत हो गया मेरी बॉडी के साथ भी खिलवाड़, है ना। जाते जाते आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ कि हम सब लाइफ में ना बहुत टूटते हैं। बड़ी सारी चीजें मेरे साथ, अकेले के साथ थोड़ी हुई होंगी, कितने लोग होंगे ना। बस जहाँ गिरते हो ना, वहां से अपने आप को पकड़ के ऐसे दोबारा उठाना पड़ता है। और एक वो बंदा चाहिए होता है, 10 नहीं चाहिए, एक चाहिए जो आपको ऊपर उठाए। एंड आई हैव दैट अविनाश विद मी। तो उसकी सक्सेस के लिए मैं वो हर कुछ करूंगी जो मुझे करना चाहिए या मुझे करना चाहिए था। जिस दिन चेरी भी गई
और चेरी अपने पापा को ब्लेस करके गई। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमने एंजॉय करा, हमने सेलिब्रेट किया, उन लोगों को भी बता दूं कि चेरी अपने पापा को ब्लेस करके गई है। और पापा की सक्सेस आप लोगों ने तो पूरा स्ट्रगल देखा है हमारा, बहुत सारे साथ स्ट्रगल देखा है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी अविनाश को बहुत लगी है। एंड आप लोग बस प्रे करते रहो कि अविनाश की जितनी मेहनत है, मेरी छोड़ दो, जितनी मेहनत है ना अविनाश की, बस वो लड़का आगे निकले, क्योंकि उसने वाकई बहुत मेहनत करी है। उसने बहुत बेइज्जती सहन करी है लोगों की ये कह के कि इसकी बीवी सब कुछ करती है, कुछ नहीं करता है। अरे है ही क्या, सब कुछ तो ये कमाती है। इतने साल वो यही सुन के निकालता रहा। आज सबको उस बात की या उस इंसान की अहमियत समझ में आ रही है। मुझे वो उस इंसान की अहमियत तब से पता थी जो आज लोगों को पता लग रही है। बस एक लास्ट चीज आपको बोलूंगी, और मैं बनारस में थी तो जिस दिन अस्थि विसर्जन किया, प्लीज टेल मी इसका क्या मतलब है। जिस दिन चेरी का अस्थि विसर्जन किया हमने, उस दिन रात को सपने में मुझे चेरी आई, और चेरी बिल्कुल मेरे सामने आई, बिल्कुल सही एकदम। मैंने चेरी से बात करी कि मैं कहा चेरी तो कैसा है मेरा बच्चा, तो उसने बोला मम्मा मैं ठीक हूँ, जैसे पूछ लाती है, बॉल उसके मुंह में थी। और मैं अविनाश को बोल रही हूँ कि हाय राम, हमने तो वीडियो बना दिया कि चेरी चली गई, अब हम सब्सक्राइबर्स को क्या बोलेंगे, हम तो झूठे साबित हो गए, ये तो हमारे सामने खड़ी है। तो हम लोग ये सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे लिए लोग क्या कहेंगे, कि कितने गंदे और झूठे लोग हैं, वीडियो के लिए अपने डॉग को मार दिया इन्होंने। आई डोंट नो, एम आई थिंकिंग टू मच अबाउट पीपल, या वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि चेरी वापस आ गई है या आने वाली है या आएगी। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन मैंने सुबह उठ के अविनाश को ये बात बताई। सो ये पूरी जर्नी थी। चेरी मेरी बेटी थी, है, रहेगी, इसमें कोई डिनायल नहीं है। चेरी जैसा बच्चा अब हमें क्या, किसी को भी नहीं मिल सकता वैसा, तो आपने देखा है उसके जैसी नेचर किसकी होगी, जो बॉल चोरी करती थी, जो बॉल हिलाती थी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। उसके लास्ट राइड्स में भी जब लेके गए हम, मैंने जितनी उसके, आप लोगों ने जो बॉल भेजी थी, जो मेरे फ्रेंड्स ने बॉल दी थी, वो सारी उसके पास सजाई, बिकॉज दैट्स व्हाट शी डिजर्व्ड। एंड जो अपने तरफ से मैं बेस्ट कर पाई एज अ पेट पेरेंट, मैंने किया। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से जो मैं अपनी बातें कहना चाहती थी शायद आप लोगों तक पहुंच पाई है, और अगर नहीं पहुंच पाई तो आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये बड़ा दिल से बनाया हुआ वीडियो है। इस वीडियो का कोई मतलब है नहीं है, आई डोंट नो, बस देख लो। थैंक यू।